रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। शान सहर में आपको खुश आमदेद कहते हैं, और सहर में जो शान इल्म होता है उसमें हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से अपने दोस्तों को जहमत देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और इस मुकाबले का हिस्सा बने। तो आज है टीम ए में हिरा मसूद और निदा मसूद, बहने इकरा यूनिवर्सिटी और ज़ैबिस्ट से। अच्छा, मेरी यूनिवर्सिटी फेलो आई हुई है। ओके, मैंने भी ज़ैबिस्ट से MBA किया है। हाँ, टीम बी में है जुबारिया खान, सही नाम लिया आपका, और एहसन खान कराची यूनिवर्सिटी से। और टीम सी में है अशर इमाम और वसीम अहमद, आप इकरा और कराची यूनिवर्सिटी से हैं। बिल तरतीब कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई कर दें जरा एक दफा। कंटेस्टेंट्स के लिए इनामात हैं करशी जामे शीरी, सूफी ऑयल, हेमानी हर्बल और मीजान चाय की जानिब से। रनर अप के लिए है वाहिद फैन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, और जो विनर है वो क्वालिफाई करेगा अगले राउंड के लिए, और शान सहर का जो फाइनल का विनर होगा वो इनाम के तौर पर अपने साथ ले जाएगा जे डॉट की एक गाड़ी। ओह, मुबारक। पहला राउंड बजर राउंड है, बजर बजा के चेक कर लें कि सबके बजर बज रहे हैं, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। माइक भी सबके चल रहे हैं। सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब -10 नंबर। सही जवाब पर तालियां, गलत जवाब पर ऑडियंस की तरफ देखना मना है। ये नूरानी चेहरे आपके सामने बैठे हैं, अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो इनसे गुजारा करें, इन भाइयों से गुजारा करें आप, लेकिन आपने वहां नहीं देखना, ठीक है जी। और ऑडियंस आप हमारे साथ हैं, इनके साथ नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी पूरे सेगमेंट को चलाएंगे और 5 सेकंड्स का जो काउंटडाउन होगा वो हम बार बार पढ़ेंगे। बजर जब बज जाएगा सवाल रुक जाएगा। बजर बजाते ही जवाब देना शुरू मत कर दीजिएगा, एक लम्हे को रुक जाइएगा ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया है। पहला सवाल तो बहुत ही आसान है, जो पहले बजर बजा देगा वो जवाब दे देगा, लेकिन ये याद रहे कि जब बजर बज जाएगा तो सवाल रुक जाएगा। तुम कर लो सवाल है, करो, अगला सवाल करो। ये असल में आपके सेगमेंट में नहीं बोलता है। नहीं, असल में ये आदी हो गए, ये लोग भी एंजॉय करते हैं। अच्छा, अच्छा, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये भी आज शहबाज में आए हैं ना, तो ये भी ऊंचे सुर में बोल रहे हैं, ऊंचे सुर में ऊंचे सुर में निकाल रहे हैं। अच्छा भाई, यौम मजदूर किसने बजाया? मिडल जी 2 मई, यकुम मई, गलती हो गई। बस, अरे भाई, यकुम मई, क्या होटल में चाय ऑर्डर करनी है क्या आपने? क्या मैं चाय पेश करूंगा आपको? जो घंटी बजाई जा रही है भाई, एक दफा बजर बजा दिया, जिसने बजा दिया उसके या 10 नंबर ऐड होंगे या माइनस होंगे। भाई उसूल तो ये है कि पहला जवाब आखिरी जवाब होता है, और ये इतना आसान है कि इसमें बनता नहीं है मार्जिन कोई रियायत देने का, तो मेरे ख्याल से रियायत नहीं बनती। बहुत आसान सवाल था, इसमें सारे नंबर ही बजर बजाने के थे। हाँ, इसलिए मुझे अफसोस है कि आपके 10 नंबर काटेंगे हम। 2 मई क्यों बोला? स्लिप ऑफ टंग, गलती से निकला, स्लिप ऑफ टंग, गलती से बोला। हम जानबूझ के 10 नंबर माइनस करेंगे। और मुझे आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे खुशी के तासुरात, देखिए, इससे आपको मेरे सख्त दिल होने का अंदाजा हो रहा है। देखें आप, अब वैसे फ्रैंकली इसलिए कि सवाल इतना आसान था कि इसमें सारा मामला ही बजर बजाने बजर का, बजर बजा के। वो देखो, उन्होंने बजर अपना आग लगा दी, बजर उन्होंने तो ऐसा बजाया या पता नहीं बजेगा भी या नहीं। आप चेक कर रहे हैं, बज रहा भी था या खराब कर दिया आपने? बज रहा है, शुक्र है जी। नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं है, पहला चांस ही आखिरी चांस है। और ये जो माइक हमने लगाया हुआ है इसलिए कि जब आप इसमें बोलते हैं तो आवाज सब सुनते हैं, तो आइंदा जब भी बोले इसमें बोले। भाई, ये शेर बड़ा मशहूर है जिसका दूसरा मिसरा है तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात। इसका पहला मिसरा बता सकते हैं मुझे? है तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात, बड़ा मशहूर शेर है। इसकी इब्तिदाई सतर क्या है? तू कादिरो आदिल है मगर, अब तो बस 2-3 जुमले रह गए, बस बताना है किसी ने? मैं बता दूं, ठीक है। तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदे मजदूर क्या होता। तीनों के माइनस 10 करते हैं, क्या करें? तीनों ने जवाब नहीं दिया। अच्छा जी, यरूशलेम में हजरत ईसा की जाए पैदाइश है, उसे क्या कहा जाता है? बैतुल मुकद्दस।
बैतुल लहम, बैतुल लहम। अमेरिका की जंग आजादी, लो लो गए 10 नंबर। करे सवाल मुकम्मल, अब बताएं क्या करो। हाँ जी, नहीं सॉरी। क्या नहीं? अब तो बजाए, अब तो कुछ भी करो ना। उसने, उसको इतना यकीन है कि आप जवाब नहीं देंगे, उसने अभी तक 10 नंबर माइनस कर दिए। 14 इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, देखें। नहीं, आई थॉट सवाल क्या है? व्हाट डिड यू थिंक और थॉट के सवाल क्या है? इंडिपेंडेंस डे कब होता है उनका? हाँ मुझे ये लगा। अरे माइक में तो बोले, खुदा के वास्ते। आई थॉट कि आप पूछेंगे इंडिपेंडेंस डे कब होता है उनका। अच्छा। नहीं, तो ये सवाल तो आपका, चूंकि आप सवाल ही गलत बता रहे हैं, जवाब भी गलत ही बताएंगे, इसमें तो आपको -10 मुबारक हो हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको ये। ठीक है जी, कबूलियत का वक्त है। 10 नंबर। क्या है? अब मैं सवाल मुकम्मल कर रहा हूं। अब आप दोबारा गेम में, चूंकि आपके -10 हो गए, अब आप बजर बजा के ये 10 नंबर वापस कर सकते हैं, यानी कि अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं। सवाल मेरा ये था कि अमेरिका की जंग आज़ादी, मैंने यौम आज़ादी थोड़ी कहा था जो आप ये समझ रही थी कि मैं इंडिपेंडेंस डे की डेट पूछूंगा। अमेरिका की जंग आज़ादी किन ममालिक के दरमियान लड़ी गई? मिडल, कॉर्नर, मिडल, मिडल, कॉर्नर, क्या कहना है? कॉर्नर, कॉर्नर, क्योंकि वो जी। बिल्कुल सामने बैठे हुए देख रहे होते हैं जी। यूके और अमेरिका। अमेरिका की जंग आज़ादी अमेरिका और बर्तानिया के दरमियान लड़ी गई, बिल्कुल ठीक। पहला जवाब दिया और सही जवाब दिया, 2 जवाब दिए और गलत जवाब दिए, जवाब ही नहीं दिया और 10 नंबर कटवाए। हर बंदा एक शेर को सवा शेर है यहाँ पे। अब आराम से बैठ जाना, आप सुकून से लेना। जंग आजादी में अमरीकियों की क़यादत करने वाला कौन था? हिंट दे रहा हूं, वो अमेरिका का पहला सदर भी था जी। जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? जी पहले उन्होंने बताया ना जी। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। हवा में नाइट्रोजन तकरीबन ये सवाल करने जा रहा हूं, कितने परसेंट है? इन्होंने बताया 72%। जी 72%। ठीक है। 78% कहते हैं, या एनीथिंग अबव 70 इज फाइन। क्या हो रही है? खैर तो है ना? हाँ, मैं दबाव में ला रहा हूं ताकि आप फिर बजर बजा दें। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है जी, ऑक्सीजन होती है क्या? हवा। मिकदार जो होती है नाइट्रोजन के बाद जो सबसे ज्यादा मिकदार होती है ऑक्सीजन की होती है। यही है। आपको यकीनी सवाल यही था? उम्मीद है। मैं तो पूछा था कि नाइट्रोजन के बाद आपने दुनिया में किसी और भी गैस का नाम सुना कभी? ऑक्सीजन भी अच्छा, गैस उसका ही जवाब है। भी ऑक्सीजन है। ये बात भी ठीक हो सकती है। उसमें आप हाँ या ना कर सकती थी। सवाल यही था कि नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है हवा में, जिसका जवाब है ऑक्सीजन। पहला जवाब सही दिया। कराटे किस जबान का लफ्ज है? कराटे किस जबान का लफ्ज है? ऑप्शंस दूंगा जिसके बाद जवाब बहुत ही आसान हो जाएगा। जर्मन जबान का या जापानी जबान का? बताएं किसने बजाया पहले? मिडल मिडल मिडल। बीच वाले ने। हाँ भाई, जापानी जबान का। जापानी जबान का लफ्ज है, बिल्कुल ठीक। वो असल में आपको भी आता था ना, लेकिन फैसला तो करो, बजर कौन बजाएगा तुम दोनों में से यार। हाँ हाँ, अच्छा भाई, कराटे इसका मतलब क्या है जी? बगैर हथियार के खाली हाथ। या कराटे का एक्चुअल मतलब है ओपन हैंड्स, खुले हाथ के साथ। तो जवाब ठीक ठीक। वेल डन। कराटे की इब्तिदा हुई जापान से। किस साल में हुई? 1930, 1933, 1936? यार 2 करो वसीम यार। 2 करें? 2 करो यार। ये खवातीन है भाई, ये इनको क्या पता कराटे क्या है। ठीक है, और यही हमारा आखिरी सवाल भी है। और कंट्रोल वाले भी तुक्का मार रहे हैं। गलत मार रहे हो तुम्हें भी कुछ नहीं पता। नहीं, वो जो पीछे तुक्का मार रहा था मैं उसको कह रहा हूँ, गलत बता रहा था वो। हाँ, 1930, 1933 या 36? जुनैद भाई ने कहा एक कम करो, कम कर रहा हूं मैं। 1933 या 1936? मारे यार, तुक्का मारे, मारे ठीक।
क्या है 10 नंबर जाएंगे क्या है मतलब नंबर आनी जानी चीज है 10 नंबर मिल मान लो वो कह रही रजिया तुम नहीं नहीं पहले बजर बजेगा 10 हाँ अब जरा ये भी ना। सोच अब के बताए ना 33 के 36 शाबाश अब बताए फंसा दिया इसने आपको 1933 हैं 1933 हाँ वेरी गुड सही है जवाब सही है। पूछ लेता हूं आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने यानी ब्रेक पे जाने से पहले नहीं अगले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले कोपेनहेगन किस मुल्क का सेंटर जी। सेंटर। डेनमार्क। डेनमार्क का दारुल हुकूमत है बिल्कुल ठीक अच्छा भाई दूसरा राउंड कुल मिलाकर 30 सेकंड का होगा बजर भूल जाएं नेगेटिव मार्किंग भूल जाएं सवाल होगा पहले आपसे फिर आपसे फिर आपसे कोई और जवाब नहीं दे सकता सही जवाब देंगे 10 नंबर्स गलत जवाब देंगे नो नेगेटिव मार्किंग बस सवाल होगा 5 सेकंड में जवाब आएगा और प्लीज आपकी तरफ से नहीं आएगा जिस तरह आप अभी तक हमारे साथ जबरदस्त तरीके से शामिल हैं वैसे ही शामिल रहिएगा पहला सवाल है मेरा आपसे और आप इस वक्त लीड कर रहे हैं एक अच्छे मार्जिन से बहुत अच्छे नहीं लेकिन अच्छे मार्जिन से इंसानी तारीख की सबसे पहली तलाक किसको हुई नो आइडिया। भाई वही जो हमने आपको दिखाया था अच्छा 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 है ना? ठीक 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 है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हाँ, बिल्कुल जी। ठीक हाँ जी आइडिया नहीं नहीं बिल्कुल ठीक। चले भाई हजरत इस्माइल ने अपनी जोजा अम्मारा बिनते सईद को दी तलाक गलत हो गया यानी आपने जवाब नहीं दिया ठीक है जी दूध देने वाले जानवरों या जानदारों में सबसे कम कौन सा जानवर दूध देता है जो दूध देता है लेकिन बहुत तमाम दूध देने वाले जानवरों में सबसे कम जी 5 सेकंड में बताएं चाहे तो तुक्का मार दें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी 5 चिमगादड़। चिमगादड़ नहीं नहीं हाथी हाथी अच्छा भाई हाथी दूध थोड़ा देते देते भी कितना थोड़ा हाँ, ये देगा? था हमें अपने हिसाब से तो हाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी खच्चर का नाम क्या था किस नाम से पुकारा जाता था क्या नाम था 5 सेकंड में बताना है आपने 5 एक हिंट दे दो उनको ऐसे। बाकी 2 को नहीं दिए इसलिए जरा नहीं दिया। इस राउंड में किसी और को हिंट नहीं दी ठीक ठीक इसलिए जरा सा चले जी दुलदुल ठीक है जी दूसरा राउंड और पहले राउंड के अख्ताम पर नंबर्स बिल्कुल बराबर रहे अब आखिरी राउंड है आपसे आगाज करूंगा 40 सेकंड होंगे आपके पास सही जवाब 10 नंबर्स गलत जवाब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लेकिन आपको स्मार्टली खेलना है इसमें टाइम मैनेजमेंट के बड़े इसमें नंबर्स हैं ठीक है ना तो बस आपके 40 सेकंड्स का बाकायदा आगाज होता है लुड्डी किस सूबे का इलाकाई रक्स है पंजाब ठीक खुशहाल खान खटक किस जबान के शायर थे सिंधी खुशहाल खान अरे बोलो यार खुशहाल खान खटक किस जबान के शायर थे? बलोची गलत पश्तो ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता किसने लिखी है नज़म पास हबीब जालिब ने भिट शाह में किस सूफी शायर का मजार है बिट्रा में शाह अब्दुल लतीफ भट्ट बिल्कुल ठीक पाकिस्तान का कौमी तराना किस जबान में है नहीं नहीं अरे पास कह दो यार उर्दू फारसी में फारसी गलत। फारसी लाल हवेली किस मशहूर सियासतदान की रिहाइश गाह है किसमें लाल हवेली में कौन रहता है लाल हवेली पास कहा भी था टाइम मैनेजमेंट जितना टाइम सोचने में लगाया है भाई अब मुकाबला है आप में है आप में आप हमारी तरफ से ना ही समझे सही है भाई हाँ अब या आप हैं आपसे आगाज कर रहा हूं ठीक है जी तस्वीर चलो जी। पकड़ लिया अपने हाथ में दुआओं का भी आगाज हो गया है और आपका बाकायदा वक्त ये साथ में क्या करने के लिए खड़ा हुआ है? नहीं नहीं ये भी वो आंसर सपोर्ट के लिए हाँ ये भी आंसर दे रहा है। अच्छा ये भी आंसर देते हैं हम चाहते हैं हमारी आंख भी वो मंजर देखिए तभी आंसर दे हाँ हम भी तुम्हें कभी कुछ जवाब देते देखें। हम भी कह सकें कि भाई आया तो उसने जवाब भी दिया है ना हमारे भी कुछ अरमान है यार अच्छा भाई एहसन खान साहब और जुबायरा खान बहरहाल ये राउंड आपने अपनी मर्जी से खेलना है जिसने जवाब देना हो जो करना हो करें फिर हमें ना ब्लेम करें भाई आपका 40 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है मुल्क में इनामी बॉन्ड्स का इजरा कौन सा इदारा करता है बचत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक बेनजीर भुट्टो कितनी बार लीडर ऑफ अपोजिशन रही 2 बार। बिल्कुल ठीक हुजूर अकरम को नबूवत हफ्ते के किस रोज मिली पीर। बिल्कुल ठीक कौमी तराने में कुल कितने बंद होते हैं 1 2 3 4 5 6। गलत 3 पहले आलमी हॉकी कप में पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन था खालिद महमूद या हसन सरदार हसन सरदार। गलत
सुलह हुदैबिया का मुआहिदा कितने साल बाद तोड़ दिया गया? पास। 3 साल बाद। टांडा डैम पाकिस्तान के किस सूबे में है? KPK। खैब थी। मुल्तान किस दरिया के किनारे वाक़ है? रावी। चनाब। गलत। मस्जिद नबवी के गुंबद पर सब्ज रंग किसने करवाया? पास। सुल्तान महमूद बिन अब्दुल हमीद ने। ओके, टाइम बिल्कुल कम है, अगले 40 सेकंड आपके हैं। फैसला हो जाएगा कि जे रॉड की कार के लिए आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं। और आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है। हजरत मूसा की दरखास्त पर किसको उनका मददगार बनाया गया? पास। हजरत हारून। कराची यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कौन थे? पास। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। कायदे आजम ने पाकिस्तान की पहली सालगिरह के मौके पर कौम के नाम पैगाम नशर किया, किस जगह से? कराची। गलत। जियारत। गेंद से खेला जाने वाला दुनिया का तेज तरीन खेल कौन सा है? बेसबॉल। गलत। आइस हॉकी। खिलाफत राशिदा के खुलाफा के नाम बता दें। उमर, अली, सिद्दीक, उस्मान। ठीक। बैत उक़बा सानिया में रसूल अल्लाह के कौन से चचा आपके साथ थे? पास। हजरत अब्बास। जब बॉलर 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को आउट करता है तो उसे क्या कहते हैं? हैट्रिक। बिल्कुल ठीक। ओलंपिक की मशल किस तरह रोशन की जाती है? पास। बच गए वो। भाई मुकाबला हो गया बराबर। वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, सवाल करूंगा। हाँ, सांस में सांस आई वापस। मुझे करने दो वसीम। अच्छा बट ठीक है, जुनैद भाई सवाल करेंगे, रूल समझने। जो पहले बजर बजाएगा वो जवाब देगा। बजर बजाकर सही जवाब दिया जीत जाएगा, बजर बजाकर गलत जवाब दिया हार जाएगा। अगला सवाल नहीं होगा, ठीक है भाई? क्योंकि सही जवाब पे 10 नंबर, गलत जवाब पे -10। जुनैद भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने क्या? बस रुक जाए। अब रुक गए। किस चचा ने अपनी लौंडी आजाद की थी? बांदी। बांदी आजाद की थी। हे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। इमाम मोहम्मद तकी, आप इमाम जाफर सादिक के पड़ पोते थे और जाहिर है औलाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जाफर सादिक के इल्मी कमालात का तो हम सब ने सुन रखा है, और जाहिर है जिनके शागिर्दों में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे बावकार फ़कीह और जाबिर बिन हय्यान जैसे बाकमाल साइंसदान हो, उनका अपना इल्म किस बुलंदी पर होगा, किस उरूज पर होगा। तो मैं बता रहा था इमाम मोहम्मद तकी अभी कमसिन थे, उम्र तकरीबन 9 साल। एक दिन किसी गुजरगाह पर कुछ दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक दूर से बादशाह की सवारी दिखाई दी। सब बच्चे भाग गए। अरे बादशाह की सवारी का एक रोब होता है, एक दबदबा होता है, जिस तरह आजकल के जमाने में प्रोटोकॉल्स होते हैं। सब बच्चे भाग गए मगर आप अपनी जगह पर खड़े रहे। जब बादशाह की सवारी करीब पहुंची तो बादशाह ने आपको मुखातिब करके कहा, साहबजादे, जब सब लड़के भाग गए हैं तो आप क्यों नहीं भागे? आपने बेसाख्ता जवाब दिया, मेरे खड़े रहने से रास्ता तंग नहीं हुआ, मेरे हट जाने से रास्ता वसीना हो जाता, मैंने कोई जुर्म तो किया नहीं कि मैं किसी के डर से भाग जाता। बादशाह को आपका अंदाजे बयान पसंद आया। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जा रहा था, चला गया। वापसी पर फिर वही मंजर हुआ, उसे बच्चे देखकर भाग गए, फिर आप खड़े रहे। बादशाह ने एक अजीब काम किया, शिकार करके वापस आ रहा था, अपनी मुट्ठी बंद करके कहने लगा, साहबजादे बताओ मेरे हाथ में क्या है? आपने जवाब दिया, खालिक़े दो जहां ने अपने दरियाए कुदरत में छोटी छोटी मछलियां पैदा की। बादशाह शिकार पर जाते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं और वापस घर आते हुए एक मछली को अपनी मुट्ठी में बंद करके मोहम्मद मुस्तफा के बेटों का इम्तिहान लेते हैं कि हमारी मुट्ठी में क्या है। बादशाह इस छोटे से बच्चे की इल्मी बुलंदी, भाई छोटे से बच्चे की इल्मी बुलंदी का तो कायल हो गया।
और उन्हें अपने साथ शाही सवारी में बिठाकर अपने दरबार ले गया। बादशाह का दरबार था, लोगों का एक जम्मे गफीर, हर मजहब के लोग बैठे थे। बादशाह ने कहा ये बच्चा बहुत बड़ा आलिम है, जो पूछना है इससे पूछ लो। उस दरबार में जुनैद भाई एक तबीब हिंद भी बैठा हुआ, एक तबीब हिंद क्योंकि गैर मुस्लिम था। उसने बादशाह से पूछा क्या मैं इल्मे तिब के सवालात इस बच्चे से कर सकता हूं, इल्मे तिब के, और बच्चे की उम्र 9 साल है। और फिर शहबाज भाई ये औलादे मुस्तफ़ा की बात हो रही है, ये गुलामाने मुस्तफ़ा की बात हो रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात नहीं हो रही है, ये गुलामाने मुस्तफ़ा की बात हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बादशाह से पूछा गया कि क्या मैं इल्मे तिब के सवालात भी बच्चे से कर सकता हूं, बादशाह ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चे ने हाँ में सर हिला दिया। बादशाह ने तबीब से कहा आप सवाल कर सकते हैं। अब सवाल शुरू हुए। तबीब हिंद ने पूछा, पहला सवाल तबीब हिंद ने पूछा ये बताइए कि आंसू के, वो तो तबीब है, अपनी फील्ड के सवाल पूछ रहे, कहते आंसुओं और रतूबतों की जगह सर में क्यों है? ये जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, जो टीयर्स होते हैं, सब सर में होते हैं, मेडिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग। पूछा इन आंसुओं और रतूबतों की जगह सर में क्यों है? आपने फरमाया अगर सर आंसुओं और रतूबतों का मरकज ना होता तो सर में खुश्की होती और खुश्की की वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगला सवाल, कहा ये जो बाल हैं ये पेशानी पर नहीं है, सर पर है, इसके पीछे क्या मंतिक है? ये सर पर बाल क्यों है? फरमाया इसलिए कि रोगनियात बालों की जड़ों से दिमाग तक पहुंचती रहे और दिमाग गर्मी और सर्दी से महफूज रहे। तो अब अगला सवाल पूछा कि अच्छा फिर ये बताइए कि फिर पेशानी बालों से खाली क्यों है? पेशानी पर तो बाल नहीं है, ऐसा क्यों? फरमाया इसलिए कि इस जगह से आंखों में नूर पहुंचता है, इसलिए पेशानी पर बाल नहीं है। कहा अच्छा ये बताइए आंखों के ऊपर पलके क्यों हैं? पलके आंखों के नीचे नहीं, आंखों के ऊपर क्यों हैं? फरमाया पलके इसलिए आंखों पर करार दी गई हैं कि आफताब की रोशनी, सूरज की रोशनी उतनी ही उन पर पड़े जितनी की जरूरत हो और बवक्त जरूरत बंद होकर चश्म की हिफाजत कर सके। बल्कि साथ कहा क्या तुमने नहीं देखा कि जब इंसान ज्यादा रोशनी में किसी चीज को बुलंदी की तरफ देखना चाहता है तो हाथ को आंखों के ऊपर करके साया कर लेता है। अगला सवाल, कहा ये बताइए नाक दोनों आंखों के दरमियान क्यों है? नाक दोनों आंखों के दरमियान क्यों है? आपने फरमाया कि नाक दोनों आंखों के बीच में इसलिए करार दिया गया है कि मजमे नूर से रोशनी तकसीम होकर बराबर दोनों आंखों को पहुंचे। अब आप बताइए कि ये जवाबात सुनकर ईमान में हरारत पैदा हो रही है? अगर हो रही है तो सब एक दफा मिलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तबीब हिंद ने सवालात जारी रखे, पूछा ये बताइए दोनों हाथों की हथेलियां ये बालों से खाली क्यों हैं? आपने फरमाया हथेलियों पर बाल इसलिए नहीं कि किसी चीज को छूने से उसकी नरमी, उसकी सख्ती, उसकी गर्मी और उसकी सर्दी की शिद्दत आसानी से मालूम हो जाए, इसलिए हथेलियों पर बाल नहीं है। कहा अच्छा ये बताइए कि दिल की शक्ल सनोबरी या कह लीजिए तकोन नुमा क्यों है दिल की शक्ल, जिसका सर पतला और निचला हिस्सा चौड़ा होता है? फरमाया इसलिए कि दिल बाआसानी फेफड़े में दाखिल हो सके और उसकी हवा से ठंडक पाता रहे ताकि उसके बुखारात दिमाग की तरफ चढ़कर बीमारियां पैदा ना करें। कहा ये बताइए ये नाखून और बाल में जान क्यों नहीं होती? फरमाया नाखून और बालों में जान इसलिए नहीं होती कि इन चीजों का बढ़ना नुकसान रसा है और अगर इनमें जान होती तो उन्हें काटने में तकलीफ होती। अब याद रहे कि ये बच्चा जो इंसानी जिस्म के आज़ाओ जवारे की मौजूदगी की हिकमत बयान कर रहा है वो सिर्फ 9 बरस का है, 9 बरस का है। लेकिन ये बात जरूर है बच्चा है तो 9 बरस का, लेकिन जिस घराने का चश्मो चराग है वहां मदीनतुल इल्म भी है और बाबुल इल्म भी है। आप अक्सर पढ़ते हैं ना मैं भाई अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है और इसमें हसनैन है, फातिमा है। अरे इस घराने में मुश्किल कुशा है,
सवालात जारी रखे। तबीब हिंद ने कहा, ये बताइए ये घुटने आगे को क्यों झुकते हैं, पीछे को क्यों नहीं झुकते? आपने फरमाया घुटने पीछे की तरफ इसलिए नहीं झुकते ताकि चलने में आसानी हो। अगर पीछे की तरफ मुड़ते तो आदमी चलते हुए बार बार गिर पड़ता। कहा, ये बताइए ये दोनों पैरों के तलवे बीच से खाली क्यों होते हैं? हमारे जो तलवे होते हैं बीच से एक वैक्यूम है, खाली होते हैं। कहा, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या हिकमत है? फरमाया, दोनों पैरों के तलवे बीच में से इसलिए खाली है कि दोनों किनारों पर बोझ पड़ने से बाआसानी पैर उठा सकें। अगर ऐसा ना हो तो पूरे बदन का बोझ पैरों पर पड़ता और चलना दुश्वार हो जाता। और ये जो नुक्ता है, ये जो भी बात बताई है, आपकी बात आज की मेडिकल साइंस ने भी इसकी तस्दीक की है। आप सब जानते हैं जो फ्लैट फुटेड लोग होते हैं, जिनके ये तलवों में ये गैप नहीं होता, जिनका पैर बिल्कुल सीधा होता है, जो फ्लैट फुटेड लोग होते हैं, उनको पूरी दुनिया में किसी भी फोर्स में भर्ती के वक्त मुस्तरद कर दिया जाता है। उनको फोर्सेस में नहीं लिया जाता क्योंकि उनके फ्लैट फुटेड होते हैं वो। तबीब हिंद ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, मैं इस बच्चे के तमाम जवाबात से इंतहाई मुतमईन हूं। बस एक आखिरी बात मैंने पूछनी है और वो ये कि अब मुझे बतौर मजमूई बता दें कि अल्लाह ने बंदे को खल्क क्यों किया है। जब तबीब हिंद ने कहा ना कि अल्लाह ने बंदे को क्यों खल्क किया है, तो आपने फरमाया कि अगर आप मेरे सारे जवाबात से मुतमईन हैं, कहा हाँ हूं, कहा तो फिर सुनिए। अल्लाह ने बंदे को इसलिए खल्क किया है ताकि खुदा की वहदानियत और मेरे जद्दे अमजद अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार उसकी जबान पर जारी हो, उसके कल्ब पर तारी हो। और आखिर में कहा, ऐ बंदे खुदा, तू मेरे पिछले सारे जवाबात से मुतमईन है, अगर इस जवाब से भी इतना ही मुतमईन है जितना कि पहलों से है, तो फिर देर किस बात की है? तो फिर कहो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तबीब हिंद ने इकरार किया और पूरे दरबार में आवाज गूंजने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आइए हम सब भी एक बार मिलकर कह दें, ला इलाहा इल्लल्लाह। शान रमजान में एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, यूं कहूँ ये आता वो आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए, आप अपने गुलामी की दे सन दे, बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए, बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने भर के झोली
कर कहा, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए? क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए, दर्द जामी मिले नाती गालिब लिखूं, दर्द जामी मिले नाती गालिब लिखूं, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, उनको अपनी तलब से सिवा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दे दिया मैं, दे दिया जी। हूँ खाक मगर आलमे है। अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं ले, दुनिया की शहंशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर, दुनिया की शहंशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर, रखता हूँ मैं ठोकर पर, क्योंकि कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है, कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं ले, मैं खाक का पुतला हूँ और वो अर्श के राही है, बेशक मैं खाक का पुतला हूँ, क्या कहना, वो अर्श के राही है, इस पार का बासी हूँ और उस पार से निस्बत है, इस पार का बासी उस पार से निस्बत है, इस पार का बासी हूँ कि मैं जिनका गदा हूँ मुझे कौन खरीदेगा, मैं जिनका गदा हूँ मुझे कौन खरीदेगा, खरीदेगा, मैं
मैं सस्ता नहीं, अच्छा मैं सस्ता नहीं, आपके बाजार से निस्बत क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। मैं सस्ता नहीं, बाजार से निस्बत है, वाह 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 वाह। बाजार से निस्बत है, मैं सस्ता नहीं आपके। निस्बत की बात है आपके लिए। अता हो अता हो। है रोज़े अज़ल से मेरी है रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाएं, नाज़ा हूँ के अब्बास अलमदार से निस्बत है, नाज़ा हूँ के अब्बास अलमदार से निस्बत है, नाज़ा हूँ के अब्बास। हम मानने वाले हैं हुसैन इब्ने अली के, हरफाए अगर दीन पर तो फिर दार से निस्बत है, हरफाए अगर दीन पर फिर दार से निस्बत है। और हासले कलाम है, हासले नात है अता हो। कि सर झुक नहीं सकते सरे में शर भी हमारे, सर झुक नहीं सकते सर में शर भी हमारे, सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत बात है भाई, वाह 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 वाह। सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है, वाह 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 वाह। सरदार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। क्या अल्लाह